हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल जेके एसएसबी सिटी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क इन इंडिया के बारे में। जो इम्पॉर्टेंट होगी वो डिस्कस करेंगे। जो जेके एसएसबी एग्ज़ाम में पूछी गई है वो उनको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। डेट्स, एस्टेब्लिशमेंट डेट्स और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स किस किस को दिया गया उनको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। आप नोटबुक सामने रखें, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको राइट डाउन कीजिए। नेशनल पार्क कैटेगरी सेकंड में आती है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में। इंडिया की पहली नेशनल पार्क जो बनाई गई 1936 में, पहला नाम रखा गया उसका हेली नेशनल पार्क। अब उसको जाना जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो कि उत्तराखंड में है। आज हमारे पास इंडिया में 106 नेशनल पार्क टोटल है। ये एक ऐसी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसमें प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1973 में, फर्स्ट अप्रैल 1973 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ड्यूरिंग द 10 ईयर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के दौरान प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, जो कि एक्सटेंट हो रहे थे। टाइगर्स एक्सटेंट हो रहे थे, एक्सटेंट मतलब ख़त्म हो रहे थे। फिर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया इनको कंजर्व करने के लिए। चलिए दोस्तों, स्टेट बाय स्टेट देखते हैं नेशनल पार्क्स कौन कौन कहाँ पर है। वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी नेशनल पार्क है, चलिए देखते हैं। जलदापारा नेशनल पार्क है, नूरा वैली नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है, ये JKSSB एग्ज़ाम में पूछी गई है। सिंगालिया नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुमारा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है सुंदरबन नेशनल पार्क। तो उसको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करते हैं। जो सुंदरबन नेशनल पार्क है उसको डिक्लेयर किया गया कोर एरिया ऑफ सुंदरबन टाइगर रिजर्व इन 1973 में। जो पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप राइट कीजिए नोट कॉपी पे, आपको याद रहे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आप देख सकते हैं आराम से, फिर नोट कॉपी बना सकते हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको करार दिया गया 1977 में। 4 मई 1984 को डिक्लेयर किया गया एज ए नेशनल पार्क। ये डेट इम्पॉर्टेंट है और एस्टेब्लिश्ड डेट इम्पॉर्टेंट होती है। जो सुंदरबन नेशनल पार्क है ये गंगेज डेल्टा पे है, और इसकी नेबर जो है सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट इन बांग्लादेश। आधा इसका फॉरेस्ट लाई करता है बांग्लादेश में, यह आपको याद रखना है। इट इज़ लोकेटेड टू साउथ वेस्ट ऑफ बांग्लादेश, ये लोकेट है साउथ वेस्ट की तरफ बांग्लादेश में। द डेल्टा इज़ डेंसली कवर्ड बाय मैनग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरबन को इसलिए भी जाना जाता है, मैं आपको बोलना भूल ही गया, पूरी दुनिया में लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट इधर पाया जाता है सुंदरबन में। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर इधर ही पाया जाता है सुंदरबन में। इसमें बहुत सारे बर्ड्स भी पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं, इनवर्टिब्रेट स्पीसीज भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग साल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी पाया जाता है। ये एक सिर्फ अकेला मैनग्रोव हैबिटेट है पूरी दुनिया में जहाँ पर पैंथेरा टिग्रिस रहते हैं। पैंथेरा टिग्रिस जो साइंटिफिक नेम है टाइगर्स का। रॉयल बंगाल टाइगर उधर है, ज़्यादा पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन पार्क में। एक चीज़ है सुंदरबन पार्क में, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया गया 1987 में। ये डेट आप याद रखना। रामसर साइट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे अगले वीडियो में। मैं लाऊंगा रामसर साइट्स के बारे में एक लेक्चर। इस सुंदरबन नेशनल पार्क को रामसर साइट भी करार दिया गया जनवरी 2019 में।
इतना काफ़ी है सुंदरबन के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नूरावेली नेशनल पार्क। नूरावेली नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में है। इसको बनाया गया 1986 में। ये 88 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। इसको लैंड ऑफ रेड पेंडा से भी जाना जाता है। ये भी JKSSB एग्ज़ाम में पूछा गया। लैंड ऑफ रेड पेंडास किसे कहा जाता है? नूरावेली नेशनल पार्क, नूरावेली को, जो कि किलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट बंगाल में। ये इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नेशनल पार्क कौन कौन सी है? राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट होगी उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा। आप भी देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अपने नोट्स बनाएं। मैंने पूरा डिक्लेयर किया है, नोट्स रखे हैं इधर। आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, आप कुछ जान जाए, आपको मदद मिले एग्ज़ाम में। गोविंद पासु विहार नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। गंगोत्री नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट तो है ही। ये सबसे पहली वाली टाइगर रिजर्व पार्क है, जो पहली नेशनल पार्क है हिंदुस्तान की, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में हम जानेंगे कुछ। इसको एस्टेब्लिश किया गया पहले नाम से हेली नेशनल पार्क, जो कि मैंने आपको बोला था, इन 1936 में। फिर इसको रीनेम किया गया रामगंगा के नाम से इन मिड 1950 में। बिफोर द नेम वाज चेंज्ड टू कॉर्बेट, लेटर दे डिकेड इन मेमोरी सर एडवर्ड जिम कॉर्बेट, जो एक स्पोर्ट्समैन थे, उनके नाम पर ये रखा गया इसका नाम, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो एक राइटर भी थे। इस पार्क का एरिया जो है 201 स्क्वायर माइल्स है, जो कि बराबर होता है 521 स्क्वायर किलोमीटर। ये पहली टाइगर रिजर्व इंडिया की है, पहली टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व जो इंडिया में सेटअप की गई 1973 फर्स्ट अप्रैल, जो मैंने आपको बोला था। एंड आर गवर्नर्ड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर में इसको अब ऑब्जर्व किया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर अब कन्वर्ट हो गया NTCA में, NTCA में, NTCA में, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब इसकी देख रेख करती है नेशनल पार्क इसकी इंडिया में। इसके बाद गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क, इसमें कोनिफेरस फॉरेस्ट पाई जाती है। कोनिफेरस फॉरेस्ट वो है जिनके कोन सीड्स होते हैं और लीव्स जो होते हैं इनके नीडल शेप होते हैं, नीडल शेप होते हैं। कोनिफेरस फॉरेस्ट जो है उनके प्लांट नीडल शेप होते हैं, लीव्स उनके, और कोन सीड्स होते हैं, उनको कोनिफेरस फॉरेस्ट कहा जाता है। कोनिफेरस फॉरेस्ट पाया जाता है गंगोत्री नेशनल पार्क में। अल्पाइन मीडोज एंड ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं। गौमुख एंड गंगोत्री ग्लेशियर भी पाया जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर जो कि ऑरिजिन है गंगा रिवर का, गंगा रिवर इसी का ऑरिजिन है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा रिवर ऑरिजिन करती है। द ऑरिजिन ऑफ द रिवर गंगा is located inside the park. It is unique geographical location makes it rich in flora and fauna. ये होम है endangered species like barrel और ब्लू शीप। ब्लैक बियर यहाँ पे पाई जाती है, ब्राउन बियर पाया जाता है, हिमालयन मोनल पाया जाता है, हिमालयन स्नो कॉक पाया जाता है, हिमालयन थार पाया जाता है, मस्क डियर भी एंड स्नो लीपर्ड। इसको बनाया गया 1989 में। गंगोत्री नेशनल पार्क को बनाया गया 1989 में। इसके बाद चलते हैं राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क जो है ये फेमस है एलिफेंट पॉपुलेशन में। इंडिया में सबसे ज़्यादा एलिफेंट राजाजी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये लोकेट है हिमालयन फुट हिल्स में, जो कि हरिद्वार के पास है, ऋषिकेश एंड देहरादून के पास है।
विद गंगा एंड सांग रिवर। इसके पास गंगा और सांग रिवर बहती है, फ्लो करती है। ये एक पार्ट है रिच बायोडाइवर्सिटी का। इसका नाम रखा गया राजा जी नेशनल पार्क फ्रीडम फाइटर के ओनर में, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे, लेट सी राजा गोपालाचारी, जिनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। इसको बनाया गया, इस पार्क को, राजा जी नेशनल पार्क को 1983 में। जो इम्पोर्टेंट पार्क है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने नोट्स बनाए हैं, आपके लिए बनाए हैं, आपकी हेल्प करने के लिए बनाए हैं। JKSSB ने इन्हीं क्वेश्चंस को पूछा है हर एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने इनको ना डिस्क्राइब करके रखा है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क पढ़ेंगे आप। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है, जिसको बनाया गया 1982 में, ये चमोली शहर में है, उत्तराखंड स्टेट में। इसको बोला जाता है मीड ऑफ एंडेमिक अल्पाइन फ्लावर्स एंड द वेराइटी ऑफ फ्लोरा। वैली ऑफ फ्लावर्स होम है एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए भी। यहाँ पर एशियाटिक ब्लैक बियर भी पाया जाता है, स्नो लीपर्ड भी पाया जाता है, ब्राउन बियर भी पाया जाता है, और ब्लू शीप भी पाया जाता है। वैली ऑफ फ्लावर्स में, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में। जो नंदा देवी नेशनल पार्क है नंदा देवी नेशनल पार्क को नंदा देवी बायोस्फीयर भी कहा जाता है। इसको बनाया गया 1982 में। ये सिचुएटेड है एक चोटी पे, नंदा देवी चोटी पे, पीक जिसको बोलते हैं, हाईएस्ट आल्टीट्यूड पे, जिसका आल्टीट्यूड है 7816 मीटर, इन चमोली गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है, आप उत्तराखंड के। ये नॉर्दर्न इंडिया में लाई करती है। इंडिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन जो है नंदा देवी है। ये अप्रोच थ्रू द ऋषिगंज जॉर्ज, वन ऑफ द डीपेस्ट डेल्टा। नंदा देवी सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया में। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क, दूधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। दूधवा नेशनल पार्क, इसमें बारहसिंगा पाए जाते हैं, जो कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड बारहसिंगास प्रेजेंट है दूधवा नेशनल पार्क में। बारहसिंगास ये सांबर डियर से थोड़े छोटे होते हैं। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया करार दिया गया और एस्टेब्लिश किया गया इस पार्क को उत्तर प्रदेश में 1977 में। प्रोटेक्टेड एरिया वो होता है जहाँ पर पूरी रिस्ट्रिक्शंस होती है। वहाँ यहाँ पर पब्लिक ना आ सकती है ना जा सकती। प्रोटेक्टेड एरिया एक तो रिजर्व एरिया होता है, वहाँ पर स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं। नेशनल पार्क जैसे प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं जा सकता है, ये गवर्नमेंट के अंडर होता है। त्रिपुरा में कौन कौन सी है? त्रिपुरा में बाइसन राजबेरी नेशनल पार्क है, क्लोडिड लीपर्ड नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में महावीर हीराना वनस्थली नेशनल पार्क है। कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क है, ये इम्पॉर्टेंट है। महावीर हीराना वनस्थली नेशनल पार्क, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मुरुगावानी नेशनल पार्क भी इम्पॉर्टेंट है। महावीर हीरानी वनस्थली नेशनल पार्क जो है, जिसको ग्रीन लंग से भी जाना जाता है, जो कि हैदराबाद सिटी में है। कासू ब्रह्मण्या रेड्डी नेशनल पार्क जो है इसको चिरन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, या चिरन पैलेस से भी जाना जाता है। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है हैदराबाद में, जो कि जुबली हिल्स में मौजूद है। ये पार्क, इसका नाम रखा गया कासू ब्रह्मण्या रेड्डी, जो फार्मर चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया। द पार्क has over 600 species of plant life, 140 species of birds, 130
140 species of birds and 30 different varieties of butterflies and reptiles. Some of the animals making their home in the park include pangolin, small Indian civet, peacock, jungle cat, and porcupines. Tamil Nadu में नेशनल पार्क इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, गुल्फ ऑफ मंडर मेरीन नेशनल पार्क, गुनिडी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, एनेमिलिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको अब एनेमिलिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जाना जाता है। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है एनेमिलिया हिल्स में, जो कि पोलाची एंड वलपेरा तुलकुज ऑफ चोम्बेतूर डिस्ट्रिक्ट एंड उदयमेलाई पति तुलुक तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। इंडिया के एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन टाइप्स के फॉरेस्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट रिजर्व है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्किम में ये एक ऐसी नेशनल पार्क है जो कि पहली इंडिया की मिक्सड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। खागचनजोंगा नेशनल पार्क सिक्किम हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड एज इंडियाज फर्स्ट मिक्सड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाय फुलफिलिंग द नॉमिनेशन। इसने फुलफिल नॉमिनेशन किया था नेशनल में भी और कल्चरल हेरिटेज में भी, इसलिए इसको मिक्सड वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से करार दिया गया इसको। इस पार्क को बनाया गया 1977 में एंड लेटर इसको बढ़ा दिया गया 1997 में। इसमें इंक्लूड किए गए सिक्किम में माउंटेन्स भी, ग्लेशियर्स भी और एडिशनल लोलैंड फॉरेस्ट भी। इसको इंस्क्राइब किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में जुलाई 2016 में। इसको कंचनजोंगा बायस पर भी बोला जाता है। राजस्थान में सारिस्का नेशनल पार्क है, क्योलाडो नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, माउंट एबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क है, इम्पॉर्टेंट है। रणथंबोर नेशनल पार्क है, इसमें पहली सारी की सारी इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान में लाई करते हैं, ये राजस्थान में है ये वाले। क्योलाडो नेशनल पार्क जो है, जिसको भारतपुर बर्ड सेंचुरी भी बोला जाता है, इसको यूनेस्को ने इंस्क्राइब किया वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सितंबर 2020 को। क्योलाडो नेशनल पार्क ये न्यूज़ में भी थी, जो मैंने डिस्क्राइब किए हैं वो न्यूज़ में भी आए हैं इस साल 2024 में और 2023 में भी। ये आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, JKSSB एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, आप नोट कापी सामने रखें, नोट्स आप बनाते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें जिसको ज़रूरत है बाद में नोट्स बनाने के लिए। क्योलाडो नेशनल पार्क ये लोकेट है भारतपुर राजस्थान में। ये फॉर्मली नून इसको कहा जाता है, फॉर्मली जाना जाता है भारतपुर बर्ड सेंचुरी से। साइट को डिक्लेयर किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में। रणथंबोर नेशनल पार्क जो कि फेमस है टाइगर पॉपुलेशन के लिए, जो राजस्थान में है रणथंबोर नेशनल पार्क, इसमें बहुत सारे टाइगर्स पाए जाते हैं। टाइगर पॉपुलेशन में ये फेमस है। ये बाउंडेड है टू द नॉर्थ साइड बाय द बनस रिवर, साउथ साइड में चंबल रिवर से ये बाउंडेड है। रणथंबोर नेशनल पार्क को एस्टेब्लिश किया गया इनिशियली ए सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी इन 1955। इसको पहले गेम सेंचुरी बनाया गया था 1955 में, सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। इन 1973 इसको डिक्लेयर किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में इसको डिक्लेयर किया गया 1973 में। चलो आगे बढ़ते हैं। जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क ये सिचुएटेड है राजस्थान में नियर टाउन जैसलमेर एंड बरमर। ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, इसका एरिया है 3162 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये डेजर्ट नेशनल पार्क एक्सेलेंट एग्जाम्पल है इकोसिस्टम की, थार डेजर्ट की। इसको एस्टेब्लिश किया गया 1981 में। सारिस्का नेशनल पार्क जो है ये एक टाइगर रिजर्व है जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में। माउंट एबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो कि
पूछी जाती है हर एग्ज़ाम में। माउंट अबू एक चोटी पे है ये, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है जिसको अरावली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजस्थान में है, जिसका एरिया है 288 स्क्वायर किलोमीटर। माउंट अबू आल्सो हाउसेस द हाईएस्ट पीक इन राजस्थान। जो हाईएस्ट पीक है राजस्थान की, माउंट अबू को इसके नाम से भी जाना जाता है। माउंट अबू को डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द ईयर 1980 में। इसको एस्टेब्लिश किया गया 1960 में, बनाया गया इसको। माउंट अबू पॉपुलर है, रिलीजियस इम्पोर्टेंस इसको देते हैं, जैन रिलीजन के लोग इसको रिलीजियस इम्पोर्टेंस देते हैं माउंट अबू को। ध्यान रखें, माउंट अबू अरावली रेंज में है, ये हाईएस्ट पीक है राजस्थान में। गुरु शेखर 1722 मीटर। The popular sanctuary in Rajasthan is primarily known for its biodiversity of flora. डेट्स आप याद रखें, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम में पूछी गई है माउंट अबू सेंचुरी। उड़ीसा में कौन कौन सी है? भितरकानी नेशनल पार्क, शिमलीपाल नेशनल पार्क। भितरकानी नेशनल पार्क इसमें इंपॉर्टेंट है। भितरकानी नेशनल पार्क की एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन है एंडेंजर्ड। इसमें सबसे ज़्यादा ग्लोबली पाए जाते हैं साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो कि इंडिया में है भितरकानी, उड़ीसा में पाए जाते हैं भितरकानी नेशनल पार्क। इसमें साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं एंड इज़ ग्लोबली यूनिक इन दैट। सबसे ज़्यादा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल इसी पार्क में वर्ल्ड में पाए जाते हैं। भितरकानी का नेशनल पार्क, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें, उड़ीसा में। चलो आगे बढ़ते हैं। नागालैंड, तेंकी इतकी टेंकी इन तेंकी नेशनल पार्क। इन तेंकी नेशनल पार्क wild buffaloes, mithun, and honologue gibbon, which is found only in Nagaland. ये वाइल्ड buffalo जिसका नाम रखा गया है मिथुन एंड होलुक गिब्बन, जो सिर्फ नागालैंड में पाए जाते हैं। ये फर्स्ट डिज़ाइन नेशनल पार्क है, फर्स्ट डिज़ाइनेटेड नेशनल पार्क है इंडिया में। फर्स्ट डिज़ाइन नेशनल पार्क है जो कि बनाई गई 1993 में। Apart from this, the park also boasts of tigers, sloth bears, wild dogs, and flying squirrels, making it a must-visit spot for any tourist coming to this district. मिजोरम में नेशनल पार्क्स, मुर्लिन माउंटेन नेशनल पार्क, पिवंगपुर ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। पिवंगपुर ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है जो कि एस्टेब्लिश की गई 1992 में, और ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है मिज़ोरम की सबसे बड़ी नेशनल पार्क पिवंगपुर ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क पिवंगपुर ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, इसको याद रखना, ये बहुत इजी है, ये दिखते हैं ऐसे नाम। पिवंगपुर ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, इसको एस्टेब्लिश किया गया 1992 में। ये लार्जेस्ट पार्क है मिज़ोरम में। इट बियर्स द सेम ऑफ द माउंटेन पिवंगपुर, ऑफन कॉल्ड द ब्लू माउंटेन ऑफ मिज़ोरम। इसको ब्लू माउंटेन ऑफ मिज़ोरम से भी जाना जाता है। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द स्टेट, जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक भी है मिज़ोरम की स्टेट के। स्पीसीज इसमें पाए जाते हैं, बहुत सारे रियर एवियन स्पीसीज पाए जाते हैं, लाइक ब्लिथ ट्रेगोपन, ह्यूमस पीजेंट, डार्क रेम्पड स्विफ्ट, along with mammals like Asiatic black bear, Sulolorus, stump-tailed macaque, tiger, goral, caped langur, and leopard. Let's go for the next. मणिपुर में पाई जाती हैं सिरोही नेशनल पार्क, केबुल नेमचौ नेशनल पार्क, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। केबुल नेमचौ नेशनल पार्क ये वर्ल्ड की फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये आप सबको पता ही होगा। वर्ल्ड की एक अकेली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल नेमचौ नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में। ये फ्लोट करती है लोतक लेक ऑफ मणिपुर में।
It is a wetland ecosystem known for patches and rings of biomass called फ्यूम्ड्स। फ्यूम्ड्स उसको बोलते हैं जहाँ पे फ्लोटिंग आइलैंड हो, सीरीज आइलैंड की सीरीज बनी हुई हो, साथ साथ में देखो हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स हो, उसको फ्यूम्ड्स बोलते हैं, जो कि कैम्बोलेम जो पार्क में है, उसी को फ्यूम्ड्स बोलते हैं, ऐसे होते हैं। ये देखो आप देख सकते हैं, इमेज भी मैंने डाली है यहाँ पे। फ्यूम्ड्स इसी को बोलते हैं, सीरीज ऑफ आइलैंड्स। लोकतक लेक के बारे में कुछ जानेंगे। लोक मीन्स स्ट्रीम, तक मीन्स द एंड इन मेथी लैंग्वेज, Methipuri language. The Loktak Lake is a freshwater lake in northeast India. It is the largest freshwater lake in South Asia. साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लोकतक लेक। ये इट इज़ ए पल्सेटिंग लेक। पल्सेटिंग मीन्स क्या होता है? पल्सेटिंग मीन्स वाटर लेवल जिसमें वेरी होती है, चेंज होती है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम, किस पॉइंट से? फ्रॉम 287 स्क्वायर किलोमीटर से ये जाती है 500 स्क्वायर किलोमीटर तक विद सीजनल रेनफॉल से। सिरोही नेशनल पार्क, इसको एस्टेब्लिश किया गया 1982 में। Among the animals that make their homes here include ट्रैगोपन, टाइगर एंड leopard। इन एनिमल्स के लिए बनाई गई जिन्होंने अपना शेल्टर, अपना हैबिटेट खुद चुना, उधर ही फिर इसको एस्टेब्लिश किया गया, इसका नाम रखा गया सिरोही नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघालय में बलपक्रम नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क। महाराष्ट्र में जो आती है वो मैं आपको बोलूँगा। तदोबा नेशनल पार्क आती है, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क और नेविगियोन नेशनल पार्क। तदोबा नेशनल पार्क जो है, तदोबा अंधेरी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये एक टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। जो ये नाम तदोबा इसका रखा गया है एक गॉड पे, तदोबा और तारू, जिसको प्रेज करते थे, पूजा करते थे जिस गॉड को ट्राइबल पीपल महाराष्ट्र के, who live in the dense forest, जो कि इन dense forest में रहते थे of the तदोबा एंड अंधेरी रीजन में। while the अंधेरी river that meanders through the forest gives the अंधेरी name। संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क is an 87 स्क्वायर किलोमीटर प्रोटेक्टेड एरिया इन मुंबई, महाराष्ट्र। इसको बनाया गया 1969 में। इसका हेड क्वार्टर भी सिचुएटेड है बोरावनी में। ये 2400 साल पुरानी ओल्ड कन्हेरी केव्स भी इसके साथ लाई करती है, जिसको बनाया था मोंक्स ने। मोंक्स जो होते हैं ना, बुद्धिस्ट टाइप के लोग, उन्होंने बनाया था कन्हेरी केव्स, इसके साथ में ही लाई करती है। इसमें फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है इंक्लूडिंग लिपर्ड्स, डियर, फ्लाइंग फॉक्स, किंगफिशर, सनबर्ड, लाइनस एटसेट्रा। चंदोली नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क को बनाया गया सिंगली डिस्ट्रिक्ट में 2004 में। अर्लियर इट वाज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड इन 1985। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया गया 1985 में चंदोली नेशनल पार्क को, और इसको बनाया गया मई 2004 में झारखंड में। देखेंगे आप आगे। झारखंड में बतला नेशनल पार्क है। की पॉइंट क्या है इसमें? ये एक ऐसी नेशनल पार्क है इंडिया में जिसमें पहली टाइगर सेंसस हेल्ड की गई 1932 में। ये पॉइंट आप याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। बतला नेशनल पार्क इन 1932 द वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइगर सेंसस वाज हेल्ड हियर। इसमें पहली टाइगर की सेंसस हेल्ड की गई, देखने के लिए हेल्ड की गई बतला नेशनल पार्क में। मध्य प्रदेश में संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क,
बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कन्हा नेशनल पार्क। कन्हा नेशनल पार्क न्यूज़ में थी, ये इम्पोर्टेंट है। पंच नेशनल पार्क ये भी न्यूज़ में थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है जेके एसएसबी एग्जाम में। पाना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और मंदोला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क। पंच नेशनल पार्क, पांच नेशनल पार्क जो कि रिसेंटली न्यूज़ में थी, इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब करके लाया हूँ। गाइस आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आएगा। इसको रिसेंटली मार्क किया गया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क से, डीएसपी जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। फर्स्ट डार्क स्काई पार्क के नाम से इसको मार्क किया गया और ये फिफ्थ सच पार्क है एशिया में। एशिया की फिफ्थ नेशनल पार्क जो फिफ्थ नंबर पे बनाई गई पंच नेशनल पार्क, ये एशिया में फिफ्थ सच पार्क है। द डीएसपी रेफर्स टू एन एरिया, डीएसपी मतलब डार्क स्काई पार्क, रेफर्स टू एन एरिया सराउंडेड अ पार्क और ऑब्जर्वेटरी जो रिस्ट्रिक्ट करता है आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन को। द कंसेप्ट ऑफ द डार्क स्काई मूवमेंट वाज कंसीव्ड to promote astronomy. The Panch National Park recently renamed as, इसका नया नाम रिसेंटली रखा गया इंदिरा प्रियदर्शनी पंच नेशनल पार्क। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, जेके ऐसे भी पूछता है एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकता है। मुझे लग रहा है ये डाल सकता है एग्जाम में। रिसेंटली इसका नाम पंच नेशनल पार्क जो है ये न्यूज़ में थी, मैंने इसको सुना है खुद। इसको फर्स्ट डार्क स्काई पार्क भी मार्क किया गया और इसको रिनेम किया गया इंदिरा प्रियदर्शनी पंच नेशनल पार्क से। पंच नेशनल पार्क ये लोकेट है इंडिया के हार्ट में, जिसको कहा जाता है मध्य प्रदेश। इंडिया का हार्ट कहा जाता है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में। इट कवर्स ए टोटल एरिया ऑफ 758 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है ये टोटल एरिया इतना। It is located in the southern part of Madhya Pradesh. To be specific, in the districts of Soni and Chhindwara, which also shares a boundary with Maharashtra. Its area is segregated into two divisions: Indra Priyadarshini National Park and Mowgli Panch Sanctuary, which covers an area of 299 square kilometer and 464 square kilometer, which is considered as the buffer area. The national park is named after the river Panch. नेशनल पार्क को नाम रखा गया रिवर पंच के बाद। Which while flowing from the north to south divides the national park into almost equal halves. दो हिस्सों में ये बांटता है इस नेशनल पार्क को, पंच नेशनल पार्क को, नेमली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हाल्व्स, जिसको ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हाल्व्स बोलते हैं। पेंच वाज डिक्लेयर्ड एज ए सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया गया 1965 में, बट इन 1975 में इसको स्टेटस दिया गया नेशनल पार्क का। इसको बनाया गया टाइगर एज ए टाइगर रिजर्व इन 1992 में एंड नाउ इज वर्किंग अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अब आती है। द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस हैज़ बीन मेंशनड इन द क्लासिक जो बुक है द जंगल बुक, जो कि लिखी है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है बुक है द जंगल बुक, उसका नाम है। इसमें इस बुक में इसने ब्यूटी इसकी जाहिर की है पंच नेशनल पार्क की। संजय नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क जो नर्मदा वैली ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट में है। नर्मदा वैली इज़ द site of India's most contiguous hydro project to build a series of 30 dams along Narmada River. India's fifth longest river जो है ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है जो फ्लो करता है एंटायरली विद इन इंडिया। ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट क्या होता है? ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट वो होते हैं ड्राई सीजन में
फॉरेस्ट्स जब अपीयर करते हैं लाइक वास्ट ग्रास लैंड एज द ट्रीज, जब उसके पत्ते शेड करते हैं, गिरते हैं, फिर हमें फॉरेस्ट ग्रास लैंड जैसा दिखता है ड्राई सीजन में। क्लाइमेट कंडीशन इसकी क्या रहती है ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट की, इस रीजन में एनुअल रेनफॉल जो होता है बिटवीन 100 सेंटीमीटर and 70 centimeter and have a mean annual temperature होता है इनका ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट का 24 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस, इनको ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है। केरला में नेशनल पार्क क्या है? पंबादम शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है हर एग्जाम में। परियार नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनामुद्दी शोला नेशनल पार्क, मुतिकीतन शोला नेशनल पार्क, ये केरला में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1984 में बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड इनाग्रेटेड इन 1985 को इनाग्रेट की गई प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने। इनाग्रेट राजीव गांधी ने की थी ये पार्क साइलेंट वैली 1985 में। डिक्लेयर नेशनल पार्क की गई है 1984 में, इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर ये की एज ए नेशनल पार्क, और इनाग्रेट इसको राजीव गांधी जी ने की। इट इज़ लोकेटेड इन नीलगिरी हिल्स, कोयम्बटूर, Palakkad district in Kerala, is also known as Sairandhivanam, which means Sairandhiri's forest. In 1914, the forest of the Silent Valley area was declared as reserve forest. इसको रिजर्व फॉरेस्ट करार दिया गया साइलेंट वैली को 1914 में। However, from 1927 to 1976, portions of the Silent Valley area were subjected to फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका, कर्नाटका में है बैनरघाटा नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, कुंदरमुख नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क। नगरहोल पूछी जाती है, बंदीपुर नेशनल पार्क भी पूछी जाती है एग्जाम में। ये सब किस में है? कर्नाटका स्टेट में है। बंदीपुर नेशनल पार्क जो है सेकंड हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है इसमें, इस पार्क में इंडिया में। बंदीपुर नेशनल पार्क जो लोकेट है गुंदलपेट तालुक चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में, चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में। पार्क एक पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर की। लार्जेस्ट बायोस्फीयर जो हिंदुस्तान का है, इंडिया का, वो नीलगिरी बायोस्फीयर है। पार्क एक पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की, मेकिंग इट लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन साउदर्न इंडिया। लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया ये बनाती है इस साउदर्न एरिया में, इस पार्क को, बंदीपुर नेशनल पार्क कौन बनाती है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इसको। हैबिटेट इसका वाइल्ड एलिफेंट्स है इन साउथ एशिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1974 एज अ टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973, 1 अप्रैल 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। नगरहोल नेशनल पार्क, इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क से भी जाना जाता है। द वर्ड नगरहोल मीन्स कोबरा रिवर, नगारा मीन्स कोबरा स्नेक, होली मीन्स रिवर इन कनाडा लैंग्वेज। पार्क लाई करती है वेस्टर्न घाट्स की तरफ, वेस्टर्न घाट्स में लाई करती है पार्क, ये उधर ही है वेस्टर्न घाट्स में। एंड इज़ अ पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। देन नगरहोल रिवर फ्लोज थ्रू द पार्क विच जॉइन इज द काबिनी रिवर। जो नगरहोल रिवर फ्लो करता है पार्क के बीच में से तैरता है, वो ज्वाइन करता है काबिनी रिवर को, विच आल्सो इज अ बाउंड्री बिटवीन नगरहोल एंड बंदीपुर नेशनल पार्क। Nagarhole is acclaimed as one of the high density tiger population in the country after
कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड काजीरंगा टाइगर रिजर्व रेस्पेक्टिवली। इसको एस्टेब्लिश किया गया एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1955 में एंड वाज अपग्रेडेड इनटू नेशनल पार्क इन 1988 में। जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता ही है, जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर में 4 नेशनल पार्क्स हैं, एक लद्दाख में है। अब लद्दाख अलग हो चुकी है। जम्मू एंड कश्मीर में कौन-कौन सी नेशनल पार्क है? काज़ी नाग नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, सैनिमली नेशनल पार्क है, जिसको सैनिमली सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दाशिगाम नेशनल पार्क है, लद्दाख में हिम्मस नेशनल पार्क है। हिम्मस नेशनल पार्क पर थोड़ा यह हिम्मस नेशनल पार्क, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। हिम्मस नेशनल पार्क ये एक ऐसी पार्क है जो पूरे एशिया में सबसे बड़ी, इंडिया में सबसे बड़ी जो पार्क है, हिम्मस नेशनल पार्क है। इसको एस्टेब्लिश किया गया 19 GGEST बिगेस्ट पार्क एस्टेब्लिश किया गया इसको 1981 में। नेशनल पार्क टू प्रिजर्व द ड्राउनिंग वाइल्ड लाइफ इन लद्दाख। Altitude between 3,300 and 6,000 meter above sea level. Exotic wildlife park. Himas is the only national park in India which lies to the north of the हिमालय। ये खाली एक नेशनल पार्क है ऐसी जो लाई करती है नॉर्थ की तरफ हिमालयाज में। हिमस इज द लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया एंड सो द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। It is also the second largest contiguous protected area, first being the Nanda Devi Biosphere Reserve. Contiguous protected forest आपको बोला मैंने, जिसके साथ नेबरिंग हो उसको contiguous protected area बोलते हैं। हिमस इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय इंडस रिवर। नॉर्थ की तरफ इसको बाउंड करता है, बाउंड्री देता है इंडस रिवर, and also includes the catchment area of Sumda, Markha and Rumbak river streams. Himas National Park ये एक only national park protected area है इंडिया में inside of the Palearctic ecozone. फ्लोरा, हिमस के बारे में फ्लोरा में जानते हैं। फ्लोरा क्या क्या है इसमें। हिमस नेशनल पार्क is situated in Karakoram West Tibetan Plateau Alpine Steppes ecoregion and contains following types of vegetation. Pine forests पाए जाते हैं, अल्पाइन स्क्रब लैंड्स एंड मीडोज पाए जाते हैं, अल्पाइन टुंड्रा पाया जाता है इसमें। अल्पाइन टुंड्रा मतलब जिसमें प्लांट्स नहीं होते हैं। लेक ऑफ प्लांट्स, लेक ऑफ प्लांट्स PLANTS, लेक ऑफ प्लांट्स। बंजर ज़मीन जैसी होती है, उसको अल्पाइन टुंड्रा बोलते हैं। Valley bottoms are covered by the alpine and steppe trees and shrubs. The upper mountain area, being moist, consists of alpine vegetation, which includes anemone, Lydia, Veronica, Delphinum, Gentinia, and Covracea. Rich steppe vegetation in the lower areas characterized by Artemisia, Stachys, Caragena, and Ephedra. Fauna, the major wildlife attraction of Himas National Park are, इसमें स्नो लीपर्ड्स पाए जाते हैं इन द शेंग वैली, इसलिए ये फेमस है और लार्जेस्ट है पूरे एशिया में। ये आपको याद रखना है, ये पार्क लद्दाख में है और लद्दाख आज यूटी है। आइबेक्स, अर्गेली, ग्रेट तिब्बतियन शीप पाया जाता है। बारल, ब्लू शीप, शापू, लद्दाखी यूरियल। मैंने देखा है पेपर में, पुराने पेपर में JKSSB ने जो स्पीसीज पाए जाते हैं नेशनल पार्क में, जैसे जो ये ग्रेट तिब्बतियन शीप है,
ये क्वेश्चन डाला था, ये किस पार्क में है? ये आपको पता होना चाहिए। ये ग्रेट तिब्बतियन शीप, अर्गेली ग्रेट ग्रेट तिब्बतियन शीप पाया जाता है हिमस नेशनल पार्क में। Shapu, Ladakhi Ural. Other than these, the park also has Baral, wolf, Himalayan marmots, Tibetan wild ace or king, Palace Gate, Tibetan Argani, woolly hair, Dolus lynx, mouse hair or pika, etc. बर्ड्स भी पाए जाते हैं हिमस नेशनल पार्क में। हिमस हिमालयन रेसलिंग थ्रस्ट, स्नोकॉक, कुक, मैगपी, स्नो partridge, golden oral, etc. are the common birds. Other species, other rare species of birds are great grey strike, red mantled rose finch, black throated thrush, robin acceptor, spotted flycatcher, red flanked blue tail, and green nose finch. दशीगाम नेशनल पार्क, दशीगाम नेशनल पार्क एरिया इसका 141 स्क्वायर किलोमीटर है। दशीगाम लोकेट है 22 किलोमीटर दूर श्रीनगर से। इसका नाम रखा गया है 10 विलेज पे। दशीगाम नेशनल पार्क इज ए दशीगाम नेशनल पार्क इन द मेमोरी ऑफ 10 villages and that were relocated for the formation of the park. Located high in its interior is the Marsar Lake, from which flows the river Dagwan. इसमें क्या क्या पाया जाता है? दक्षिणगाम नेशनल पार्क फेमस है, आपको भी पता होगा, हांगुल के लिए। इसमें हांगुल पाया जाता है जिसको कश्मीरी स्टेक भी कहा जाता है। ये थोड़ा थोड़ा मेन मेन जो है वही आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा ज़्यादा याद नहीं रखना है। जो जो पूछा जाता है, हांगुल पूछा जाता है, कश्मीरी स्टेक, इसको और क्या नाम से जाना जाता है, कश्मीरी स्टेक भी बोला जाता है। कश्मीरी स्टेक कहाँ पाया जाता है? दशीगाम में, दशीगाम नेशनल पार्क में। हांगुल कैन बी इजीली सपोर्टेड इन विंटर्स, ये इजीली सपोर्ट होता है विंटर्स में, क्योंकि ये विंटर्स में नीचे आता है, लवर वैली में आता है। अदर इनहेबिटेंट एट दशीगाम्स आर musk deer, brown bear, leopard, jungle cats, Himalayan plague bear, wild goat like the markhor and ibex. markhor भी पाया जाता है इसमें, ये भी याद रखना आप, कंफ्यूज नहीं होना आप। हिमस नेशनल में क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो अलग अलग वेरिएशन करते होंगे वो याद रखना आप, आपको गलत फहमी फिर एग्जाम में नहीं होगी। Rare birds present in park are cinnamon sparrow, Himalayan monals, कश्मीर फ्लाईकेचर। कश्मीर फ्लाईकेचर कहाँ पाया जाता है? दशीगाम नेशनल पार्क में। ब्रेक बल्बस एंड कलरफुल पीजेंट इंक्लूडिंग क्रीमसन ट्रेगोपन, iridescent monal peasant, blood peasant, and the cockless peasant. Golden eagle and the bearded vulture or lemur gharial can also be seen in the park. Flora. Vegetation consists of coniferous forests. coniferous forests आपको मैंने बोला क्या है, लीव्स जिनके लीव्स नीडल नीडल शेप होते हैं, नीडल शेप होते हैं, उनको फ्यूरियस फॉरेस्ट्स बोला जाता है। और कोन शेप्ड सीड्स होते हैं उनके, कोन शेप्ड सीड्स, कोन शेप्ड सीड्स होते हैं उनके। दशीगाम नेशनल पार्क is extremely rich in apricot, walnut, chestnut, oak, willow, poplar, wild cherry, pear, palm, peach, apple, chinar, birch, pine, and elm. Most of the grasslands and meadows in the park are covered with brightly covered flowers, except in the time of winters. नेक्स्ट जाते हैं सिटी फॉरेस्ट, जिसको सेरेमनी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सेरेमनी, ये आपको पता ही होगा। एरिया इसका 9.07 स्क्वायर किलोमीटर है। नोटिफाइड, ये नोटिफाई की गई 1987 में। सिटी फॉरेस्ट सेरेमनी नेशनल पार्क is situated in Srinagar district of the Indian Union Territory, Jammu and Kashmir. It is named after the famous ornithologist
ऑर्निथोलॉजिस्ट जो थे डॉक्टर सेनेमनी। ऑर्निथोलॉजिस्ट होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजिस्ट उसी को कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजी। Dr. Selimani. City Forest National Park is renowned for its avian fauna. Flagship species of the City Forest Park, Himalayan monal. Himalayan monal की फ्लैगशिप है, इसमें स्पीसीज है पाए जाते हैं इसमें हिमालयन मोनल। फ्लोरा, द वेजिटेशन ऑफ द पार्क इज कोनिफेरस अल्पाइन टाइप। कोनिफेरस अल्पाइन टाइप इसमें भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं, अल्पाइन टाइप पाए जाते हैं। मेजर प्लांट स्पीसीज आर सिद्रस, देवदार, पाइनस, क्यूकस एंड ब्रेचिपोडियम एटसेट्रा। Mammal in the park, hangul, Himalayan sirau, Himalayan black bear, musk deer, leopard etc. पाए जाते हैं इसमें। हिमालयन मोनल, हिमालयन स्नोकॉक, स्वेम, फ्रैंकोलिन, रिंगडो etc. किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क का एरिया 400 स्क्वायर किलोमीटर है। ये नोटिफाई की गई 1990 में। डेट्स आप याद रखना। सिचुएटेड है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। द किश्तवाड़ नेशनल पार्क lies in the central crystalline belt of the Himalayan. The rocks here are strongly folded, mainly of granite and gneiss. ये पॉइंट आप याद रखना। जो रॉक्स है इधर ये स्ट्रांगली फोल्डेड है, मेनली किसकी, ग्रेनाइट एंड जीनस की। एंड ओकेजनली बेड्स ऑफ मार्बल आर आल्सो फाउंड। बेड्स ऑफ मार्बल भी कहाँ पाए जाते हैं, किश्तवाड़ नेशनल पार्क में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज द कैचमेंट एरिया ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड रिवर्स। रिवर इसमें है Kair, North, Kibber rivers flow from north to southwest direction, which merge into the Marwa River and which finally joins the Chenab River just above Kishtwar town. जो लास्ट में सभी ज्वाइन करते हैं चेनाब रिवर में। The terrain of the park is rugged and steep. फ्लैगशिप एनिमल जो इसका है पार्क का, हिमालयन स्नोकॉक एंड द ब्राउन बियर है। इसमें भी बहुत सारी स्पीसीज पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा बनेगा। काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग नेशनल पार्क का एरिया है 160 स्क्वायर किलोमीटर। काजीनाग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड है नॉर्थ बैंक ऑफ जहनिम रिवर क्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल। काजीनाग नेशनल पार्क की आई थी पिछले एग्जाम में, ये एक लाइन आई थी, ऐसे करके क्वेश्चन में डाला गया था। लाइन ऑफ कंट्रोल बारामूला के पास कौन सी नेशनल पार्क है, वो काजीनाग नेशनल पार्क है, ये आप याद रखना। एरिया ज़्यादा मैटर नहीं करता है, एरिया भी 4 नेशनल पार्क याद रखनी है कश्मीर की, एरिया भी याद रखना मुश्किल नहीं है। पर ये आप याद रखना बारामूला लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, ये नॉर्थ बैंक जैनिम रिवर पर है काजीनाग नेशनल पार्क, ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पार्क है। द काजीनाग नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर मारखोर, जिसको कैपरा फैल्कोनीरी बोलते हैं साइंटिफिक नेम में। हिमालयन मस्क डियर, मस्चुस क्राइसोगेटर जिसका साइंटिफिक नेम है, एंड इज होम ऑफ 120 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड 20 स्पीसीज ऑफ मैमल्स। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क जो है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिली नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क। हरियाणा में नेशनल पार्क जो है, कालेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। गोवा में नेशनल पार्क है मोलिम नेशनल पार्क। मोलिम नेशनल पार्क जो कि सिचुएटेड है गोवा में, ये एक लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गोवा स्टेट की। गोवा की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है मोलिम नेशनल पार्क, यही सबसे बड़ी नेशनल पार्क गोवा में है।
The park is named after the nearby villages of Molam, spread over 240 square kilometers in the Western Ghats. Molam National Park is located in Sungam Tulak in Goa, close to the border with Karnataka. ये close है border के कर्नाटका के. The reserve also has several temples dating back to the Kadamba dynasty. इस रिजर्व में टेम्पल्स भी पाए जाते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनती हैं, जो कि कदम्बा डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखते हैं. हैबिटेट इसका है, इस पार्क का नेचुरल हैबिटेट है. हर्बीवोरस एनिमल्स स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे सांबर, बार्किंग डियर. हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि खाली पत्ते वत्ते खाते हैं, ग्रीन लीव्स खाते हैं. हर्बीवोरस ग्रास खाते हैं, जैसे सांबर है, बार्किंग डियर है, हॉग है, सपोर्टेड डियर है एंड माउस डियर है. द फॉरेस्ट ग्राउंड्स आर आल्सो होम फॉर कार्निवोरस लाइक कार्निवोरस एनिमल्स भी है इसमें, लाइक लीपर्ड कैट है, टोडी कैट है, पैंथर है, टाइगर है एंड जंगल कैट है. रिवर जो पास होता है थ्रू मोलिम नेशनल पार्क एंड बानवर महावीर नेशनल पार्क, वो क्या है, रिवर पास होता है यहाँ. ये इट इज़ होम टू वाटरफॉल सच एज दूध सागर फॉल गवा की इस मोलिम नेशनल पार्क में है. ये भी एग्जाम में आता है. ऑन द मोदवी रिवर, इट इज़ गवाज tallest waterfall and India's fifth tallest and तम्बदी फॉल्स. ये आप याद रखना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए आराम से. गुजरात में कौन कौन सी नेशनल पार्क है? ब्लैक बक नेशनल पार्क, वनसदा नेशनल पार्क, मेरीन नेशनल पार्क, गुल्फ ऑफ कच्छ, गिर नेशनल पार्क. गिर नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है, गुजरात में पूछी जाती है एग्जाम में. ग्रीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आल्सो कॉल्ड सासन ग्रीन, इसको सासन ग्रीन से भी जाना जाता है गिर नेशनल पार्क को. ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, और ये फॉरेस्ट लोकेटेड है तालागीर में, गुजरात में. यहाँ पर जो नस्ल पाई जाती है टाइगर्स की, वो एशियाटिक लाइन पाई जाते हैं और कहीं पे नहीं पाए जाते हैं. गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं. इसको एस्टेब्लिश किया गया 1965 में बनाया गया इसमें. इट इज़ द पार्ट ऑफ द खेतियर गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इकोसिस्टम. ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मैंने आपको बोला, जो कि ग्रीनलैंड जैसे दिखते हैं जब पत्ते उनके गिरते हैं ड्राई डेसिडुअस सीजन में, जिनमें टेम्परेचर वेरी होता है फ्राम 240 स्क्वायर किलोमीटर टू 500 स्क्वायर किलोमीटर. एंड में रेनफॉल हो सीजनल जो रेन पड़ती है, टेम्परेचर होता है उसमें 20 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस होता है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में. चलिए आगे बढ़ते हैं. मेरीन नेशनल पार्क इंडिया की फर्स्ट मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. मेरीन नेशनल पार्क जिसमें एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं. आपको समझ में आया होगा, जैसे कि समुद्र है, समुद्र में कोस्टल एरिया है. कोस्टल एरिया जो समुद्र लैंड के साइड में होता है, लैंड कोस्टल एरिया उसी को बोलते हैं. इसके साइड में जो मैमल्स रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, उसको पार्क कंसिडर करार दिया जाता है. फिर उसमें जो टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वातावरण को साफ रखते हैं, वाटर को पोल्यूशन नहीं करने देते हैं. कोरल रीफ्स उसमें पाए जाते हैं, जिसमें कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, उसी को ना मेरीन लाइफ करार देते हैं, फिर मेरीन नेशनल पार्क करार देते हैं. इंडिया की फर्स्ट मेरीन लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मेरीन लाइफ नेशनल पार्क, जो गुजरात में है. फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क वायर क्रिएटेड इन हियर, गल्फ ऑफ कच्छ में पहली मेरीन नेशनल पार्क बनाई गई 1980 में एंड 1982 में रेस्पेक्टिवली. गल्फ ऑफ कच्छ याद रखें, इसमें पहली मेरीन नेशनल पार्क बनाई गई इंडिया में.
द बिगेस्ट रिमेंबर, आप याद रखना, द बिगेस्ट लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज़ गुल्फा कुछ लोकेटेड इन गुजरात। जो बिगेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो गुल्फा कुछ है राजस्थान में। स्मॉलेस्ट जो है वो दिब्रू शिखावो आसाम में है। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जो तमिलनाडु में है। The Nilgiri Biosphere Reserve was the first biosphere reserve in India, established in the year 1986. जो नीलगिरी बायोस्फीयर है ये फर्स्ट बायोस्फीयर है इंडिया का जिसको बनाया गया 1986 में, जो वेस्टर्न घाट्स में लोकेट है। ये जो इंक्लूड करता है दो और 10 बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। वाइड रेंजेस ऑफ इकोसिस्टम एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी आर फाउंड इन दिस रीजन। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। छत्तीसगढ़ में कौन सी है? इंद्रावती नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट आती है, न्यूज़ में भी थी। गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क, खानगिर घाटी नेशनल पार्क। एडिशनल पॉइंट्स देखेंगे हम। लोकेटेड इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इंद्रावती नेशनल पार्क is famous for what is believed to be the last remaining population of the rare buffalo. वाइल्ड बफेलो इंद्रावती नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और टाइगर्स भी पाए जाते हैं। द पार्क विच गेट्स इट इज़ नेम फ्रॉम द इंद्रावती रिवर। इंद्रावती रिवर से इस पार्क का नाम रखा गया है इंद्रावती नेशनल पार्क। देयर पास इज नियर बाई इज अमंगस्ट द बेस्ट इन द स्टेट एंड आल्सो इट इज़ ओनली टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ का खाली एक ही टाइगर रिजर्व है, वो इंद्रावती नेशनल पार्क है। इंद्रावती नेशनल पार्क को नाम रखा गया है इंद्रावती रिवर से जो बहता है छत्तीसगढ़ से होके। ये आपको याद रखना है। आसाम में कौन कौन सी नेशनल पार्क है जो आती है एग्ज़ाम में, हमेशा आती है? मानस नेशनल पार्क, न्यूज़ में भी थी। दिब्रू शिखावो नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है जिसमें इंडियन वन हॉर्न राइनासोरस पाए जाते हैं। सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में इंडियन वन हॉर्न राइनासोर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं तादाद में वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं आसाम में। नामरी नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। रायमोना नेशनल पार्क ये एक लेटेस्ट एडिशन है नेशनल पार्क की। दहेंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज आल्सो अंडर कंसिडरेशन फॉर अपग्रेडिंग टू द नेशनल पार्क स्टेटस। जो ये रायमोना नेशनल पार्क है ये 6th नेशनल पार्क है आसाम की। इट इज़ इन द वेस्टर्न बफर टू द मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क की तरफ ये वेस्टर्न बफर की तरफ है। इट वाज डिक्लेयर्ड ए नेशनल पार्क ऑन 5 जून 2021। ये लेटेस्ट है, ये आप याद रखना। 5 जून 2021 में ये डिक्लेयर की गई नेशनल पार्क रायमोना नेशनल पार्क बाय द अनाउंसमेंट ऑफ आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एट गांधी मंडप गुवाहाटी ऑन 9th जून 2021। काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क ये फेमस है ग्रेट इंडियन वन हॉर्न डायनासोर के लिए। सिर्फ इसमें पाए जाते हैं ये काजीरंगा नेशनल पार्क में जो कि आसाम में है। काजीनाग नेशनल पार्क जो है वो कश्मीर में है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये आसाम में है। इसमें वन हॉर्न डायनासोर, इंडियन वन हॉर्न डायनासोर पाए जाते हैं। द लैंडस्केप ऑफ काजीरंगा इज ऑफ शीर फॉरेस्ट, tall elephants, rugged reeds, marshes, and shallow pools. It has been declared as national park in 1974। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन, ये पहली बनाई गई 1908 में एज ए रिजर्व फॉरेस्ट, पहले इसको बनाया गया। फिर इसको डिज़ाइनेट किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में। 1985 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया गया क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वन हॉर्न डायनासोर पाए जाते हैं सिर्फ इसी पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में।
Manas National Park is a national park project tiger reserve and an elephant reserve in Assam, India, located in the हिमालयन फुट हिल्स जो कि हिमालयन फुट हिल में लोकेट है इट बॉर्डर्स द रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान द पार्क इज नोन फॉर इट इज रियर एंड एंडेजर्ड स्पीसीज वाइल्ड लाइफ सच एज द आसाम रूपफुट turtle hispid here golden langur and pigeon hog. Manas is also famous for its population of the wild water buffalo. Because of its exceptional biodiversity, scenery, and variety of habitats, Manas National Park is a biosphere reserve and UNESCO World Heritage Site declared in December 1985 जो कि बनाई गई फिर 1990 में 1990 में ये मानस नेशनल पार्क बनाई गई इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया 1985 में मानस नेशनल पार्क को ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है अरुणाचल प्रदेश में नामदापा नेशनल पार्क है और मोलिंग नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है पापी कोंडा नेशनल पार्क है राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क है पापी कोंडा नेशनल पार्क आती है एग्जाम में नोटिस पढ़ेंगे एक्सेप्ट टू ऑल द एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन while Papigonda National Park is located in Godavari Basin. Godavari River flows through the park. The park exists in the Eastern Ghats. श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क इज़ ए नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व ये एक नेशनल पार्क है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है इन त्रिपुरा इन तिरुपति आंध्र प्रदेश में The total area of the park is 353 square kilometers. The park is known for its many waterfalls, including the Talakona, Gunda, Gundalakona, and Gunjana. Established in September 1989 में एस्टेब्लिश किया गया श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क को आंध्र प्रदेश में जो है तो आगे बढ़ते हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क ये रामेश्वरम कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में है आंध्र प्रदेश में इसका एरिया 2.4 स्क्वायर किलोमीटर है ये ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट इसमें है मोस्टली ग्रोइंग ऑन ए सैंडी सॉइल में जो ग्रो करता है ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट इसमें पाया जाता है इट लाइज ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ द पाना रिवर के नॉर्थ में ये लाई करती है राजीव गांधी नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कौन कौन सी नेशनल पार्क है आइए देखते हैं माउंट हेरेंट नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है हमेशा पेपर में आती है सेडल पीक नेशनल पार्क ये भी इम्पॉर्टेंट है रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क ये दूसरी मेरीन नेशनल पार्क है ये भी इम्पॉर्टेंट है महात्मा गांधी में मेरीन नेशनल पार्क ये भी मेरीन नेशनल पार्क है महात्मा गांधी ने मेरीन नेशनल पार्क गोलाथिया नेशनल पार्क कैंपबेल बे नेशनल पार्क और नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क और मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क माउंट हेरेंट नेशनल पार्क के बारे में कुछ पढ़ेंगे माउंट हेरेंट नेशनल पार्क ऑफिशियली इसका रीनेम किया गया था एज माउंट मणिपुर नेशनल पार्क ये एक नेशनल पार्क है जो लोकेट है अंडमान में और निकोबार आइलैंड में जो कि यूनियन टेरिटरी है इंडिया की इस पार्क को एस्टेब्लिश किया गया 1969 में ये कवर करती है एरिया 4.62 स्क्वायर किलोमीटर माउंट मणिपुर फार्मली नोन एज माउंट हेरेंट इसको फार्मली माउंट मणिपुर को फार्मली जाना जाता है ये माउंट हेरेंट के नाम से जाना जाता है माउंट मणिपुर ये एक थर्ड हाईएस्ट पीक है ऑन साउथ अंडमान इंडिया में माउंट हेरेंट ये पीक है माउंट हेरेंट एक पीक है साउथ अंडमान में इंडिया में ये बड़ी पीक है थर्ड हाईएस्ट पीक है इंडिया में सैडल पीक जो है ये भी बड़ी पीक है इंडिया की सैडल पीक 732 मीटर्स
ऊंची है, हाईएस्ट पॉइंट है नॉर्थ अंडमान का। इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आर्ची archipelago in the Bay of Bengal. Second highest peak mountain Thulier at 2106 feet, जो कि 642 meters on ग्रेट निकोबार निकोबार में है। सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट टूलियर, जो कि निकोबार में है। रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है इन द बे ऑफ बंगाल। इसको फाउंड किया गया, एस्टेब्लिश किया गया 1996 में एंड कवर्स 256 स्क्वायर किलोमीटर। इट कॉमेमोरेट्स लक्ष्मी बाई, द रानी ऑफ झांसी जो थी राजस्थान की, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया। It is located in the Ritchie archipelago and is about 30 km from Port Blair से दूर 30 किलोमीटर है। It contains coral reefs. Coral reefs वो होते हैं जो पानी में आपने देखा होगा, पानी में वो पौधे जैसे होते हैं, ऐसे ऐसे करके एल्गी शेप में, पानी के नीचे में। वो पानी का वातावरण ठीक करता है, पोल्यूशन दूर करता है और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। कोरल रीफ्स बहुत इम्पॉर्टेंट है पानी के लिए, पानी में और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट्स भी पाया जाता है इसमें। द बिगेस्ट अट्रैक्शन इन दिस पार्क इज़ अ फ्रूट ईटिंग पेट। सिर्फ जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है इस पार्क की, इसमें फ्रूट ईटिंग पेट पाया जाता है। It plays a major role in the ecosystem because it pollinates plants and secretes seeds. एडिशनल नोट क्या है? मेरीन नेशनल पार्क इन इंडिया। इंडिया में टोटल 6 मेरीन नेशनल पार्क है जो कि अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन में है। These areas are protected from human activities. ये एरियाज प्रोटेक्ट होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से। एंड आर डिजाइनेटेड फॉर मेरीन लाइफ, एंड डिज़ाइन होते हैं मेरीन लाइफ के लिए टू थ्राइव इन पीस। इंडियाज 6 मेरीन नेशनल पार्क्स आर लिस्टेड बिलो। कौन कौन से देखते हैं, ये मैंने एडिशनल पॉइंट डाला है आपके लिए। आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं बाद में नोट कॉपी बनाने के लिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये करना ही करना है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, 5-10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। महात्मा गांधी नेशनल मेरीन नेशनल पार्क है और महात्मा गांधी ने मेरीन नेशनल पार्क, it is a part of the Andaman and Nicobar Island. It was declared as a national park in 1983. महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क पहली है जिसको डिक्लेयर किया गया 1983 में। मेरीन नेशनल पार्क लोकेटेड जो गुल्फ ऑफ कुछ में है, जो लार्जेस्ट बायोस्फीयर है इंडिया का। And this park was established in 1980. Malwa Marine Sanctuary, situated in the Sindhudurg district of the Konkan region, Maharashtra. This park is home to various types of fish. बहुत सारी फिशेस पाई जाती है मालवा मेरीन सेंचुरी में, जो कि महाराष्ट्र में है। गाहिर माथा मेरीन सेंचुरी ने ये मेरीन पार्क एस्टेब्लिश की गई 1997 में उड़ीसा में। गुल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु में जो है, हाउस इज दिस मेरीन पार्क विच कंसिस्ट्स ऑफ 21 आइलैंड्स। गुल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क, जो कि गुल्फ ऑफ कुछ है मेरीन नेशनल पार्क, ये भी न्यूज़ में थी। इसको एस्टेब्लिश किया गया 1980 में। इसमें वो डाइव होता है ना, पानी में जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे पानी में, ये एग्ज़ाम में आ सकती है। मेरीन नेशनल पार्क जो है गुल्फ ऑफ कुछ में है, गुजरात में। और क्या है, गुल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में है। ये कंसिस्ट करती है 21 आइलैंड
है इसमें। रानी झांसी मेरी नेशनल पार्क, टोटल है 6 इंडिया में मेरी नेशनल पार्क। ये रानी झांसी मेरी नेशनल पार्क, रानी झांसी मेरी नेशनल पार्क, ये लोकेट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और इसको बनाया गया 1996 में। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया कौन सी है? स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। साउथ बटन साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क is a national park located in the Andaman and Nicobar Island off the coast of India. The total area of this protected island is 5 kilometer square, 5 square kilometer. टाइगर रिजर्व्स, टोटल टाइगर रिजर्व्स है इंडिया में 54 टाइगर रिजर्व्स है टोटल, ये आपको याद रखना है। टोटल टाइगर रिजर्व्स 54 है इंडिया में। टाइगर रिजर्व्स आर नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 38V of the Wildlife Protection Act 1972 on advice of the National Tiger Conservation Authority. Presently, India accommodates a total of 54 tiger reserves, with the most recent addition being the Dholpur Keroli Tiger Reserve, राजस्थान। जो लेटेस्ट एडिशन है धौलपुर कैरोली टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, जो है, जो कि अगस्त 2023 में टाइगर रिजर्व ऐड की गई। और वीरंगाना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट वीरंगाना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये लास्ट है, 54th है, ये एग्ज़ाम में आ सकती है, जिसको सितंबर 2023 में बनाया गया टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। वीरंगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में बिकेम 54th टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ये बनी 54th टाइगर रिजर्व इंडिया की। कौन सी? वीरंगाना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सितंबर 2023 में बनाई गई है, मध्य प्रदेश की है ये, ध्यान रखना गाइस, नोट बनाना आप। एंड बिकम 7th इन मध्य प्रदेश, ये 7th टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश की है। कौन सी? वीरंगाना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये बनाई गई है प्रोटेक्ट करने के लिए बिग कैट्स, जो लाइन जैसी होती है, बिग कैट्स, उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाई गई। रानीपुर टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश इज द 53rd टाइगर रिजर्व इन इंडिया डिक्लेयर्ड इन 2022। 53rd जो टाइगर रिजर्व थी वो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो यूपी में बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज होम टू 80% ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। सो दोस्तों, अगला वीडियो मैं बनाऊंगा रामसर साइट्स पर, फिर मैं ऑब्जेक्टिव तक क्वेश्चंस भी बनाऊंगा। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं पढ़ने चाहिए, कम ही पढ़ने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कन्फ्यूजन होता है। जैसे मैंने ये लेक्चर बनाया है, इससे अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, भूलोगे आप नहीं। आप अगर कॉपी पेन लेंगे, मेन मेन पॉइंट आप राइट डाउन करेंगे, जैसे मैंने नोट्स बना के रखे हैं इस वीडियो में आपके लिए, उसको अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आराम से देख लें वीडियो को अच्छे से, आप कामयाब हो जाएंगे। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए वीडियो को। अगला वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा रामसर साइट पे। आप कमेंट में डिमांड भी कर सकते हैं मुझे, वीडियो कौन सा चाहिए, लेक्चर कौन सा चाहिए, मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।